नमस्कार, मैं महिमा यादव हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के बाढ़ समाचार में। हर दिन की तरह आज भी हम लेकर आए हैं देश भर में बाढ़ की वर्तमान स्थिति और केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी एडवाइजरीज और फ्लड बुलेटिन की पूरी जानकारी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन की ओर। आज दोपहर तक केंद्रीय जल आयोग की रेड बुलेटिन रिपोर्ट के अनुसार कृष्णा बेसिन की भीमा नदी कर्नाटक के यादगिर जिले में अत्यंत गंभीर बाढ़ की स्थिति में बह रही है, जबकि आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। इन प्रदेशों में कई प्रमुख नदियां जैसे कि गोदावरी, कोसी, दरदा, मंजीरा, कृष्णा, भीमा, दोनी, सीना और काली सिंध खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जल स्तर और आगामी पूर्वानुमान से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे स्क्रीन पर उपलब्ध है। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं पिछले 24 घंटों में वर्षा के आंकड़ों के अनुसार प्रमुख वर्षा प्रभावित क्षेत्रों के बारे में, जो कुछ इस प्रकार है। महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्से और दक्षिण गुजरात के सटे इलाके, सौराष्ट्र का दक्षिणी हिस्सा और कर्नाटक का उत्तरी तटीय क्षेत्र। आइए अब केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी आज की फ्लड एडवाइजरी पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। पिछले 2 से 3 दिनों से महाराष्ट्र के तटीय जिलों और उससे लगे मध्य महाराष्ट्र में हुई भारी वर्षा के प्रभाव से अगले 24 घंटों तक नासिक, ठाणे, रायगढ़ जिलों में तापी, दमनगंगा, बाग, वैतरणी, उल्हास और मुंबई की छोटी नदियों में भारी जल प्रवाह की स्थिति बने रहने की संभावना है। कृष्णा बेसिन में भीमा, कोयना, वरना, उज्जैनी, पंचगंगा नदियों में अगले 2 दिनों तक भारी जल प्रवाह और सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति बने रहने का अनुमान है। साथ ही हथनूर, कोयना, वरना और उज्जैनी परियोजनाओं में अगले 2 दिनों तक सामान्य से अधिक जल प्रवाह दर्ज किया जा सकता है। वहीं गोदावरी बेसिन में प्रवरा, मूला, पूर्णा समेत ऊपरी गोदावरी और उसकी मुख्य धारा मंजीरा, पेनगंगा नदियों में परभनी, बीड, लातूर, नांदेड़ और हिंगोली जिलों में अगले 2 दिनों तक सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ जैसी स्थिति बनी रह सकती है। इसके अलावा जायकवाड़ी और येलदारी परियोजनाओं में भी अगले 2 दिनों तक अधिक जल प्रवाह की आशंका है। प्रशासन ने तटीय क्षेत्रों में अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में भी जल स्तर में वृद्धि और सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ जैसी स्थिति बनी रहने का अनुमान है। विशेषकर भीमा, वेनीथोरा, मुल्लामारी, करंजा, मंजीरा, दोन, मलप्रभा की सहायक नदियों तुंगा और कृष्णा की मुख्य धारा में भारी जल प्रवाह की संभावना है। धारवाड़, बागलकोट, बीदर, गदग, कुलबर्गी, कोप्पल, रायचूर, विजयपुरा और यादगिर जिलों में अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसी स्थिति बनी रह सकती है। करंजा, नारायणपुर और अलमाटी परियोजनाओं में भी अगले 2 से 3 दिनों तक सामान्य से अधिक जल प्रवाह दर्ज होने का अंदेशा है। साथ ही अपर तुंगा, हरंगी, हेमावती, KRS, मलप्रभा और भद्रा परियोजनाओं में भी इस अवधि के दौरान भारी जल प्रवाह की संभावना जताई गई है। लोगों को सतर्क रहने और प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं तेलंगाना की। पिछले दिनों मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और तेलंगाना में हुई भारी वर्षा के प्रभाव से गोदावरी मुख्य धारा और मंजीरा नदी में भारी प्रवाह अगले 3 से 4 दिनों तक जारी रहने की अनुमान है। गोदावरी की मुख्य धारा में निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर, जगत्याल, जेभूपलपल्ली, मुलुगु और बी कुठागुडम जिलों में जलस्तर बढ़ा हुआ रह सकता है। गोदावरी मुख्य धारा के प्रमुख जलाशयों निजाम सागर, सिंगुर, श्री राम सागर तथा अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं में अगले 3 से 4 दिनों तक सामान्य से अधिक जल प्रवाह दर्ज होने की आशंका है। गोदावरी, मंजीरा और कृष्णा नदियों में सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ जैसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। कृष्णा नदी की परियोजनाएं पीडी जुराला, श्रीसेलम और नागार्जुन सागर में भी अगले 3 से 4 दिनों तक थ्रेशोल्ड से अधिक जल प्रवाह दर्ज हो सकता है। प्रशासन सतर्क है और लगातार निगरानी की जा रही है। आंध्र प्रदेश पर नजर डालें तो राज्य में गोदावरी और कृष्णा की निचली धारा में अगले 3 से 4 दिनों तक सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ जैसी स्थिति बनी रह सकती है। एलुरु, कोनसीमा, कृष्णा और गुंटूर जिलों में यह प्रभाव ज्यादा रहने का अनुमान है। सुनकेसुला, श्रीसेलम, डॉक्टर KLRS पुलिनचितला और प्रकाशम बैराज जैसी परियोजनाओं में भी अगले 3 से 4 दिनों तक भारी जल प्रवाह दर्ज हो सकता है। अब रुक करते हैं गुजरात की ओर। दक्षिण गुजरात में अगले 2 से 3 दिनों तक नर्मदा, तापी और दमनगंगा नदियों में भारी जल प्रवाह और सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ जैसी स्थिति बने रहने की संभावना है।
नर्मदा, डांग, वलसाड, सूरत, भरूच, छोटा उदेपुर, तापी और नवसारी जिलों में सतर्क रहने की जरूरत है। सौराष्ट्र क्षेत्र में भादर, बातरू, शत्रुंजी, खारीओंड, उबेन, मेघल, हिरेन और उतावली कलुबार समेत अन्य छोटी नदियों में भी भारी जल प्रवाह और सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति अगले 2 दिनों तक बनी रह सकती है। भावनगर, अमरेली, राजकोट, जूनागढ़, पोरबंदर और द्वारका जिलों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। उकाई, सरदार सरोवर, मधुबन और शत्रुंजी परियोजनाओं में भी अगले 2 से 3 दिनों तक सामान्य से अधिक जल प्रवाह दर्ज होने का अनुमान है। बांधों को संचालन मानक परिचालन प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा और डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों को सूचित करने के बाद ही पानी छोड़ा जाएगा। इसी के साथ आज के बाढ़ समाचार यहीं समाप्त होते हैं। आप सभी से निवेदन है कि केंद्रीय जल आयोग द्वारा उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण शब्दों और पारिभाषिक शब्दावली को समझने के लिए हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो अवश्य देखें, जिसका लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सूचित रहें, सुरक्षित रहें और हम आपको अगले बुलेटिन में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।